क्या आपके चेहरे की झाइयाँ सिर्फ त्वचा की समस्या है या ये आपके शरीर के अंदर जल रही अंदर की आग का संकेत है? अगर आप भी बार बार क्रीम बदल रही हैं, घरेलू नुस्खे आजमा रही हैं, लेकिन झाइयाँ जिद की तरह हटने का नाम नहीं ले रही, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेद झाइयों को कैसे देखता है। पौराणिक ग्रंथों में त्वचा को तेजस्वी बनाने के क्या रहस्य बताए गए हैं और कैसे आप अंदर से संतुलन लाकर बाहर की चमक वापस पा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार झाइयाँ व्यंग्य या नीलिका मुख्य रूप से पित्त दोष के बढ़ जाने से होती है। जब शरीर में पित्त अधिक बढ़ जाता है तो यह रक्त धातु को दूषित कर देता है। वही दूषित रक्त त्वचा पर काले या भूरे धब्बों के रूप में दिखाई देता है। यह सिर्फ धूप का असर नहीं होता, बल्कि क्रोध, तनाव, देर रात तक जागना, ज्यादा मसालेदार तला भुना भोजन, कब्ज और हार्मोन असंतुलन भी इसका कारण बनते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रक्त शुद्धि ही रूप शुद्धि है, यानी जब तक रक्त शुद्ध नहीं होगा तब तक चेहरे पर निखार स्थायी नहीं होगा। पौराणिक कथाओं में भी वर्णन मिलता है कि देवियों का तेज सिर्फ बाहरी श्रृंगार से नहीं बल्कि तप, संयम और शुद्ध आहार से होता था। माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। उनका शरीर तेजस्वी और दिव्य था। उन्होंने उनका मन और आहार शुद्ध किया। यही सिद्धांत आयुर्वेद भी कहता है कि त्वचा का सौंदर्य भीतर की अग्नि और धातु संतुलन पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं झाइयों के आयुर्वेदिक उपचार की। सबसे पहले है पित्त शांत करना। इसके लिए सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में 1 चम्मच धनिया पाउडर रात भर भिगोकर छानकर पीना लाभदायक होता है। यह रक्त को शुद्ध करता है और शरीर की गर्मी कम करता है। दूसरा उपाय है आंवला, जो विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत है और पित्त को शांत करता है। रोज 1 चम्मच आंवला पाउडर या मुरब्बा लेने से त्वचा में धीरे धीरे निखार आता है। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है त्रिफला। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच त्रिफला लेने से पेट साफ रहता है और शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। क्योंकि याद रखिए, कब्ज झाइयों की सबसे बड़ी जड़ है। बाहरी उपचार से आप चंदन और गुलाब जल का लेप लगा सकती हैं। चंदन त्वचा को ठंडक देता है और पित्त को शांत करता है। हल्दी और कच्चे दूध का मिश्रण भी झाइयों पर लाभकारी होता है, लेकिन इसे हफ्ते में 2 या 3 बार ही लगाएं। एलोवेरा जेल में थोड़ा सा केसर मिलाकर रात को लगाने से त्वचा को पोषण मिलता है और ये धीरे धीरे दाग हल्के करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी लेप चमत्कार नहीं है। जब तक आपका भोजन और दिनचर्या संतुलित नहीं होगी। आयुर्वेद दिनचर्या और ऋतुचर्या पर बहुत जोर देता है। रात 10 बजे से पहले सोना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, योग और प्राणायाम करना, ये सब त्वचा के लिए उतने ही जरूरी हैं जितनी कोई क्रीम। खासकर शीतल और चंद्र भेदन प्राणायाम पित्त को शांत करते हैं और चेहरे पर ठंडक व चमक लाते हैं। सूर्य की तेज धूप से बचें, लेकिन सुबह की हल्की धूप जरूर लें, क्योंकि वही विटामिन डी देती है और त्वचा को स्वस्थ रखती है। भोजन में खीरा, तरबूज, नारियल पानी, सौंफ, मिश्री, हरी सब्जियां और घी शामिल करें। ज्यादा चाय, कॉफी, मिर्च मसाले और फास्ट फूड से दूरी बनाएं। मानसिक शांति भी बहुत जरूरी है। क्रोध और चिंता सीधे पित्त को बढ़ाते हैं, इसलिए ध्यान, मंत्र, जाप और सकारात्मक सोच अपनाइए। आप ओम नमः शिवाय या श्री राम का नाम जप कर सकती हैं, क्योंकि ध्वनि कंपन भी शरीर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि जब मन शांत होता है तो चेहरा स्वयं दमकने लगता है। याद रखिए, झाइयाँ कोई अभिशाप नहीं है। यह शरीर का संकेत है कि आपको अपनी जीवन शैली सुधारने की जरूरत है। धैर्य रखें, क्योंकि आयुर्वेद धीरे धीरे जड़ से उपचार करता है। 40 दिन तक नियमित पालन करने से आप फर्क महसूस करेंगी। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि असली सुंदरता महंगे प्रोडक्ट्स में नहीं, बल्कि संतुलित आहार, शुद्ध विचार और नियमित दिनचर्या में छिपी है।
जब अंदर की अग्नि संतुलित होगी तब बाहर का चेहरा अपने आप चांद की तरह खिल उठेगा।